हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू लाइफ स्टडी। स्वागत है आप सभी का लाइफ स्टडी पर। देखिए, त्रिकोणमिति में हमने डिस्कस किया था 435 क्वेश्चन तक। ठीक है, आज हम 435 से आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपको आज का लेक्चर ही बहुत अच्छे समझ में आएगा। आपको बस ध्यान से सुनना है और नोट करना है। ठीक है, और हाँ, एक चीज मैं और बता दूं, इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हुए आपके। 536 क्वेश्चन हैं और लगभग अब हम 450 को टच कर रहे हैं। इसका मतलब आपके 100 से भी कम क्वेश्चन अब बचे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपका 436। क्वेश्चन बहुत इजी है 436 आपका। देखिए क्वेश्चन क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 7। क्वेश्चन नंबर है 436। क्वेश्चन है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 7 दिया हुआ। ठीक है, अब उसने कहा कि इसका आप थीटा बताओ, यानी कि आपको यहां से एंगल फाइंड आउट करना है। अब इसको करने के दो तरीके हो सकते हैं। कितने तरीके? दो। ठीक, आप दोनों तरीकों को ध्यान समझ के चलिएगा। ठीक है, देखो बहुत से बच्चे क्वेश्चन कर लेते हैं पहले ही, ठीक है, और वो उस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं और केवल उस क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें उसको दिक्कत है। करेंगे तो अपने मन की ही, लेकिन मैं आपको अपनी ओर से एडवाइस यही दूंगा कि आप हर एक क्वेश्चन को देखें। हर एक क्वेश्चन में आपको हो सकता है कुछ ना कुछ नई बात जानने के लिए जरूर मिले। जैसे कि बहुत से बच्चों ने क्वेश्चन कर लिया होगा एक तरीके से, क्या होगा, लेकिन मैं आपको दो तरीके बता दूंगा। तो आप हर क्वेश्चन देखा करो, ज्यादा बड़े शक्तिमान मत बनो, उड़ने की कोशिश मत करो। ठीक है, तो देखो ध्यान से, दो तरीके होंगे। सबसे पहले दूसरा तरीका क्या हो सकता है, अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें। ठीक, तो आप रिलेशन जानते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 का। ठीक है, ये रिलेशन मैंने आपको बताया हुआ है। हम ये रिलेशन जानते हैं, इसकी हेल्प से हम, जैसे मैंने आपको सोल्व करना बता रखा है, ए प्लस बी बराबर जैसे 5 दिया हुआ है, ए माइनस बी बराबर 3 दिया हुआ है। इस तरीके से हम दो इक्वेशन सोल्व कर सकते हैं और आसानी से ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहां से हम सोल्व कर लेंगे और अपना थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, जो सेकंड और असरदार तरीका होगा वो आपको कैसे करना है, बहुत ही फेमस सा तरीका होता है वैल्यू पुटिंग मेथड। ठीक, वैल्यू पुटिंग मेथड में आपको क्या करना है, देखिए डायरेक्टली आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन में चार आपको आंसर दिए गए हैं, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्टली आप थीटा लेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर थीटा बराबर 30 रखूंगा और आपको करके दिखाऊंगा। थीटा 30, तो आपने रखा कोसेक 30। आप जानते हैं कोसेक उल्टा होता है साइन का, तो यहाँ पर कोसेक हो जाएगा साइन का उल्टा। साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2, तो कोसेक की हो जाएगी 2। स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ऐसे ही 30 कोट 30, जब यहाँ पर 30 रखोगे इक्वेशन नंबर 1 में, कोट 30, आप जानते हो कोट उल्टा है tan का, और tan 30 क्या होता है, 1/√3। तो यहाँ पर कोट 30 हो जाएगा √3। ठीक, और इसका कर देंगे स्क्वायर। ये आ गया आपका 4, और √3 का स्क्वायर सभी जानते कितना होगा, 7। तो आपका वैल्यू पुटिंग से एकदम डायरेक्टली आंसर आएगा, ज्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। ठीक है, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, जो अच्छा लगे आप कर लेना। नोट्स में आप दोनों ही तरीकों की नोट करके चलेंगे ताकि आपको अच्छा और भी पकड़ बन सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 437। देखिए 437 क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 437 बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है tan θ/2 प्लस कोट θ/2। बस आपको इसे सॉल्व करना है, क्या आएगा। ठीक, आंसर पर अगर आप ध्यान दें, चारों जो आपके आंसर्स हैं यहाँ पर, सेक, कोसेक, साइन, कोस। ठीक है, यानी कि सेक और साइन दिया हुआ है, कोसेक। इसका मतलब आपको यहां से चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये tan कोट आपको चेंज करने पड़ेंगे साइन कोस की फॉर्म में। जब आप चेंज करेंगे तो आप जानते हैं tan को आप क्या लिखते हैं, साइन θ/2। इसे क्या लिखेंगे आप, कोस θ/2, प्लस इसको आप क्या लिखेंगे, कोस θ/2 और साइन θ/2। साइन के साइन में, कोस की कोस में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा आपका, साइन स्क्वायर θ/2, इधर करेंगे क्या बनेगा, कोस स्क्वायर θ/2। ठीक, और नीचे आपका क्या आएगा, यहाँ से
कोस थीटा बटे 2 इंटू साइन थीटा बटे 2, ये बनेगा। ऊपर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा सभी जानते हैं क्या बनेगा, 1 बनेगा आपका। तो ऊपर हो गया आपका 1, नीचे हो गया आपका साइन थीटा बटे 2 कोस थीटा बटे 2। आंसर मैच करने के लिए 2 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से ऊपर, तो ऊपर बना हमारा 2, नीचे 2 साइन थीटा कोस थीटा। याद कीजिए मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था एक साइन 2 थीटा का। फॉर्मूला क्या होता था आपका, साइन 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो ये जो फॉर्मूला बनेगा आपका, ये बनेगा साइन 2 थीटा, और थीटा क्या है यहाँ पर आपका, थीटा बटे 2। 2 से 2 कटेगा, नीचे क्या बचा, साइन थीटा। नीचे जो साइन थीटा बचा, ऊपर जाके क्या बनेगा आपका 2 कोसेक थीटा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया? ठीक है, आंसर आ गया इसका। ऑप्शन नंबर आपका मैच कर सकते हैं, पहला ही आपका आंसर होगा। ठीक है, अगले पर चलते हैं। यहाँ पे अगर आज का लेक्चर भी आपको हमेशा की तरह अच्छा लगे तो आप इसको शेयर जरूर करें। ठीक है, लाइक तो आप करते ही हैं, प्यारा सा आप कमेंट भी जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आप, 438 नंबर का क्वेश्चन नंबर 438। क्या बोला गया क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है सेक क्यूब एक्स माइनस टेन क्यूब एक्स अपॉन सेक एक्स माइनस टेन एक्स माइनस 2 टेन स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स टेन एक्स माइनस सेक एक्स और टेन एक्स। बस ये सॉल्व करना है और आपको आंसर बताना है। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए आप, अगर ऑप्शन पर आप ध्यान दें तो 0 2 -1 और 1 वैल्यू आई है। ठीक, इसका मतलब हमें पूरे को एलिमिनेट करना पड़ेगा, पूरी चीजों को यहां से गायब करना पड़ेगा। देखो सेक क्यूब माइनस टेन क्यूब, आपने ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला जाना हुआ है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। फॉर्मूला क्या होगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के ए बी, ये आपका होता है फॉर्मूला। ऊपर ये फॉर्मूला रहेगा, क्या बनेगा, सेक एक्स माइनस टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स और प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, अपॉन में क्या आएगा आपका, अपॉन में आपका आएगा सेक एक्स माइनस टेन एक्स, और जो बचा हुआ पार्ट है वो यहां पर आपका एज इट इज लिख दिया जाएगा। इधर आप ध्यान से देखो, ये पार्ट कॉमन है, कट जाएगा, तो यहां से आपका क्या बचेगा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये बचेगा, और सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है वो साथ साथ लिख लेंगे, 2 टेन स्क्वायर एक्स और माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर ये पार्ट आपको कटता हुआ नजर आएगा। ठीक है, इस पार्ट को हम काट देंगे। फिर आप अगर और ध्यान से देखो तो यहां पर आपका सेक स्क्वायर एक्स है, टेन स्क्वायर एक्स प्लस के हैं, 2 टेन स्क्वायर एक्स माइनस के, घट जाएंगे आपस में, क्या बचेगा, माइनस टेन स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ये एक आइडेंटिटी होती है और इसका वैल्यू आपका क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 1। तो कुछ नहीं है ज्यादा बड़ी बात, इसमें केवल और केवल फॉर्मूले खोलने हैं, कटिंग फिटिंग करनी है और आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, 439 पर। ठीक है, तो मैं फिर से आपको एक ही बात कहूंगा, वैसे तो आप मानेंगे नहीं मुझे पता है, लेकिन जो बच्चा रेगुलरली दिल से फॉलो करता है और वो कुछ सीखने का इच्छुक है तो आप हर एक क्वेश्चन को देखें। ज्यादा लंबा वीडियो में खुद ही नहीं बनाता, 30-40 मिनट का नहीं बनाता इसी वजह से। ठीक है, आप रेगुलर एक एक क्वेश्चन देखो, अच्छा समझ में आएगा, कुछ नई बातें जानने के लिए आपको हर क्वेश्चन में मिलेंगी, तो आप हर एक क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है आपका 439, ये थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम देगा और इसमें आपको प्रॉब्लम आई भी होगी। 439 क्वेश्चन में ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है, साइन की पावर 8 थीटा प्लस कोस की पावर 8 थीटा -1 बराबर क्या दिया हुआ है, 0।
वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। देखिए क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, ध्यान से देखो प्लीज, ये क्वेश्चन है और केवल इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक, आंसर अगर आप देखें ध्यान से तो आंसर यहाँ पर आपका है -1 0 1 और 2। मतलब एक कुछ अलग सा क्वेश्चन आपको नजर आना है, ना आपको कोई डायरेक्ट फॉर्मूला दिखाई देगा, लेकिन ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन की। तो ध्यान देना क्या करेंगे, फॉर्मूला सीधे सीधे नजर नहीं आ रहा लेकिन बनाने की कोशिश करेंगे। देखो कैसे, सबसे पहले तो इस 1 को हम इधर लेके जाएंगे, तो ये 1 तो आ गया हमारा, ये 1 आ गया हमारा इधर। साइन की पावर 8 कोस की पावर 8 को मैं कैसे लिखूंगा, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर, ये लिख दिया। ठीक, अब आप कहोगे कि सर साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा का जब हम फॉर्मूला ओपन करेंगे इसमें तो एक टर्म फालतू आएगा। क्या टर्म फालतू आएगा, 2 साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस इंटू कोस की पावर 4 थीटा, ये टर्म फालतू आएगा। अब ये टर्म फालतू कब आएगा, जब इसका फॉर्मूला खुलेगा, जब इसका फॉर्मूला खुलेगा, यानी कि ये टर्म इसमें अंदर है, प्लस 2 साइन की पावर 4 थीटा इंटू कोस की पावर 4 थीटा इसमें अंदर है। तो जो फालतू आया उसे हमने क्या कर दिया, यहां से घटा दिया। समझ गए इतना पार्ट? ठीक है, अब साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा में एक बार फिर से हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक, अभी स्क्वायर को आप इग्नोर करके चलें, ठीक है, तो अभी अच्छा समझ में आएगा। तो अब स्क्वायर को इग्नोर करें, साइन की पावर 4 कोस की पावर 4 को अब मैं क्या लिख रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा को मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख रहा हूं। ठीक है, और इसमें अब क्या टर्म फालतू आएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, वही टर्म मैंने यहां से क्या कर दिया, घटा दिया। ठीक, ये मैंने अंदर ब्रैकेट में काम किया, स्क्वायर मैंने आपको इग्नोर करने के लिए कहा था, स्क्वायर को अब लगा देंगे। बाहर जो -2 साइन की पावर 4 थीटा कोस की पावर 4 थीटा, इसको साथ में हम लिख लेंगे। ठीक है, अगर आप ध्यान देके चले जरा सा, ये वैल्यू क्या बन जाती है 1, तो ये 1 बन गई, -2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा का होल स्क्वायर, इसको एज इट इज लिख लेंगे, -2 साइन की पावर 4 थीटा कोस की पावर 4 थीटा। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला खोल दो क्योंकि ये बहुत छोटी चीज बन गई है। इसका फॉर्मूला खोलेंगे, क्या फॉर्मूला खोलेगा, 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां से आपका स्क्वायर बचेगा, ये तो वैल्यू 1 हो गई थी, ये आपका स्क्वायर बचेगा, इधर इधर आपका स्क्वायर आएगा, तो ये क्या बनेगा, आपका 4 बनेगा। ठीक, और -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, पीछे जो माइनस के 2 साइन की पावर 4 थीटा इंटू कोस की पावर 4 थीटा, इसको एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देके चलेंगे, क्या ध्यान देना है भाई, देखिए यहां पर ये जो पावर 4 वाला फैक्टर है और ये आपका दोनों, आपको रेड से बना रहा हूं यहां पर आपको मैं, ये जो फैक्टर है आपका और ये जो फैक्टर है आपस में घटेंगे, तो जब ये घटेंगे 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा आपका, यहां पर 4 में से 2 जाएगा तो आपको बचेगा 2 साइन की पावर 4 थीटा इंटू कोस की पावर 4 थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, ये बचेगा। ठीक है, जल्दी से आप नोट कीजिए, मैं तब तक पानी पी लेता हूं, थोड़ा सा गर्मी ज्यादा है तो प्यास लगती है। ठीक है, जल्दी से आप इसको नोट कीजिए। और बराबर में जो हमारा यहां पर 1 भी चल रहा है, ये 1 चला हुआ है, ये रहा, और यहां पर इस 1 से इस 1 को हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब यहां से हम क्या देख रहे हैं, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा।
तो ठीक है, यहाँ पर हमारा 4 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर 2 बचेगा। ठीक है, एक मिनट जरा आप एक चीज चेक करके चले, क्या कुछ पोर्शन आपका यहाँ पर छूट तो नहीं गया है? एक बार आप लोग ध्यान से देख लेंगे, कुछ हो सकता है पोर्शन आपका यहाँ पर छूट गया हो। ठीक है, ध्यान से देख करके चलेंगे। यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। हाँ, यहाँ फॉर्मूले में गड़बड़ हो गई। यहाँ क्या आएगा? 4 आएगा, क्योंकि 2ab भाई 2 आएगा, a 1 है और b 2 वाला पार्ट है, तो ये 4 हो जाएगा। इधर कितना जाएगा आपका? 4। तो यहाँ से हम क्या लिख के चलेंगे? 4। अब इस पार्ट को आप इधर ले जाओ, तो ये पार्ट इधर माइनस इधर क्या जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, और इधर आपका कितना बचा? 2 साइन की पावर 4 थीटा कोस की पावर 4 थीटा बराबर है। यहां पर 2 से कितने टाइम कटेगा? 2 टाइम साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, 4 पावर है और यहाँ पर 2, तो इधर कितनी पावर बचेंगे आपकी? साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना जाएगा आपका? 2। तो ये आपका आंसर आएगा यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा बराबर 2। समझ गए? पक्का? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आप इसको रिपीट करके देख लेना एक बार, थोड़ा सा हल्का सा आपका दिमाग ज्यादा लगवा सकता है ये, लेकिन एक दो बार से प्रैक्टिस करोगे आपको आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसलिए बोलता हूं आप हर एक क्वेश्चन को देखें ध्यान से। ठीक है, एक बार ही तो आपको वीडियोस देखने हैं, आप नोट्स बना लोगे फिर तो आप जिंदगी भर कभी वीडियो देखोगे नहीं। एक बार समझ लो अच्छे से, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना बने। और अगर आज अच्छे से नहीं देखोगे तो फिर आप भटकते फिरोगे हमेशा। देखो अगला क्वेश्चन है आपका 440 440। देखो 440 में क्या कहा गया? क्वेश्चन है सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 5/3। सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर है 5/3 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस, अच्छा आपको tan 2 थीटा निकालना है। क्या निकालना है? tan 2 थीटा। ठीक है, अब आप एक चीज का यहाँ पर ध्यान देके चलेंगे। आपको केवल इतना दिया गया है सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 5/3 और आपको वैल्यू निकालनी है tan 2 थीटा की। अच्छा, तो एक चीज का आप ध्यान दो यहाँ पर, अगर आप थीटा निकालने में कामयाब हो गए, अगर आप थीटा निकाल लो कुछ भी करके, तो उस थीटा की वैल्यू यहाँ रखोगे, उसमें 2 के मल्टीप्लाई करोगे, उस पर tan अप्लाई करोगे और आपको आंसर आ जाएगा। तो यहां से सवाल ये उठता है आप थीटा कैसे निकालें। ठीक है, 2 तरीके हो सकते हैं और दोनों ही सिंपल हैं, इसीलिए बोल रहा हूं हर एक क्वेश्चन ध्यान से देखो, अलग अलग चीजें आपको जानने के लिए मिलेगी। 2 तरीके क्या हो सकते हैं? एक तो ये तरीका कि आपको सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 5/3 दिया हुआ है और आप जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहां से आप क्या कर लो? tan की वैल्यू निकाल लो। tan की वैल्यू आप कैसे निकालोगे? घटा दो, इसको फर्स्ट मानते हुए इसको सेकंड मानते हुए इसको घटा दो, तो घटाकर क्या बनेगा? tan स्क्वायर थीटा। ठीक, जब 5/3 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा? 2/3 और इस वैल्यू को क्या कर दो? आधा। ये डायरेक्ट मैंने आपको टेक्निक सिखा रखी है निकालना, एक बार दोबारा समझ लो। मान लिया a प्लस बी बराबर आपको दिया हुआ है 5 और a माइनस बी बराबर आपको दिया हुआ है 3। आपको निकालना है a और निकालना है b। a जो पहले वैल्यू है उसके लिए हम क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ेंगे, 5 और 3 8, 8 का आधा कितना कर देंगे? 4, तो डायरेक्टली वैल्यू निकल गई। ठीक, b निकालने के लिए घटा दो, 5 में से 3 गया 2, 2 का आधा 1। ठीक है, डायरेक्ट निकालेंगे। ठीक, हाँ चलो, तो बस यहाँ पर हमने आधा ही तो किया है घटा करके, 1/3 स्क्वायर था, इधर आगे रूट लगेगा, तो आप जानते हैं ये वैल्यू किसकी होगी? तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू जाएगी आपकी 30 वैल्यू आ गई। अब आपको निकालना है tan 2 थीटा, 2 और थीटा कितना है आपका? 30, 60। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है आपकी? √3। तो आपका आंसर आ गया है यहाँ पर √3। क्लियर हो गया? एक तरीका तो ये था। एक तरीका दूसरा ये हो सकता है आपका कि देख लो एक बार जरा ध्यान से समझ लो, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 5/3 दिया हुआ है। आप जानते हो सेक और टेन में रिलेशन आपको पता है, सेक और टेन में रिलेशन पता है। आप यहाँ पर सेक की जगह क्या फॉर्मूला भर दो? 1 +
tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला भर दो आप सेक स्क्वायर की जगह, और tan स्क्वायर थीटा एज इट इज रख के 5/3, फिर आप 1 को इधर लेके जाओ घटेगा, tan और tan 2 tan स्क्वायर थीटा, यहां से सेम tan थीटा आप निकाल लोगे और बस ऐसे कर लोगे। ठीक है, तो तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, आपको हर चीज सीख के चलनी है ताकि अच्छा एक्सपीरियंस आपको हो सके। फिर से बोलता हूँ, आप ज्यादा उड़ने की कोशिश ना करें, जो ज्यादा उड़ता है वो सीधा धरती पे आके गिरता है। ठीक है, डोंट बी ओवर स्मार्ट, आप समझें, एक एक क्वेश्चन देखो, ध्यान से सुनो, एक बार नोट बना लोगे, जिंदगी भर नहीं भटकोगे। चलो अगला क्वेश्चन है 441। चार सौ इकतालीस का क्वेश्चन क्या है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है 441। सिंपल मैंने आपके लिए क्वेश्चन सिंपल बना दिया। ठीक, बराबर है आपका साइन 3 थीटा। इसके भी यहाँ पर दो तरीके हो सकते हैं। कितने तरीके? दो तरीके। जो आपको तरीका थोड़ा सा परेशान करेगा वो ये कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था साइन सी प्लस साइन डी का। ठीक, साइन सी प्लस साइन डी का जब आप फॉर्मूला यूज करेंगे तो वो फॉर्मूला आपका होता क्या है? फॉर्मूला आपका होगा 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 इंटू कोस सी माइनस डी बटे 2। ये फॉर्मूला आप लगाओगे यहां से और इसको आप लिखोगे, सोल्व करना स्टार्ट करोगे तो क्वेश्चन लेंदी होगा। तो मैं इसको चलो इस तरीके से नहीं कराता, सिंपल तरीका दिखाते हैं आपको। डायरेक्ट सिंपल तरीका क्या है? वैल्यू पुटिंग मेथड। ठीक, बहुत आसान मैंने कर दिया आपके लिए क्वेश्चन। तो देखो, हम ऑप्शन अगर ध्यान दें, यहाँ पर हमें ऑप्शन दिखाई देंगे 30 डिग्री, 60, 45, 75। तो हम पहला ही ऑप्शन यहाँ पे ले ले रहे हैं, थीटा बराबर 30। जब आप साइन 30 की वैल्यू 1/2। ठीक है, यहाँ 5 थीटा है, थीटा की जगह 30 बन जाए 150, तो साइन 150 की वैल्यू, साइन 150 कैसे निकालोगे? इसको आप लिखोगे साइन 90 प्लस 60। साइन 90 प्लस 60 दूसरे क्वाड्रेंट में चला गया, दूसरे क्वाड्रेंट में है, दूसरे में साइन तो प्लस का ही रहेगा, लेकिन बदलेगा जरूर cos 60। और cos 60 कितना होगा आपका 1/2। तो यहाँ पर 1/2, जब इसे आप जोड़ोगे कितना आएगा? 1। यहाँ पर आप 3 थीटा देख रहे हो, थीटा की वैल्यू कितनी? 30 इंटू 3 90, साइन 90 की वैल्यू क्या है? 1 है, ये भी 1 है, 1 बराबर 1। तो आपका सेटिस्फाई हो गया और आपका आंसर आ गया है। ठीक है, तो मैं आपको बोल रहा हूं, एक एक क्वेश्चन देखो, अगर अच्छा सीखना है तो, बाकी भैया आपकी मर्जी है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 441 के बाद 442। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर कर दें, लाइक कर दें और एक कूल सा कमेंट कर दें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन है आपका 442। 442 क्वेश्चन में क्या कहा गया? साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस ब्रैकेट साइन 90 माइनस थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन टेन थीटा ठीक है, ये यहाँ पर साइन थीटा ही है आपका, साइन थीटा। दो बार इसलिए देखना पड़ता है कि गलत तो नहीं नोट हो गया। ठीक है, गलत नोट हो जाएगा तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, फिर आपको दिक्कत होगी और मुझे भी। देखो ये क्या हो गया यहाँ पर, साइन 90 माइनस थीटा आप जानते हैं कोस थीटा, तो ये बन गया कोस स्क्वायर थीटा। ठीक, ये साइन 90 माइनस थीटा, ये भी आपका क्या बनेगा? कोस थीटा। कोस थीटा के साथ क्या है? साइन थीटा। अब नीचे क्या था? टेन थीटा। टेन थीटा आप जानते हो, टेन थीटा की जगह मैंने आपको बता रखा है, काफी बार रट गया होगा आपके, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो इस टेन थीटा की जगह जो नीचे है, अगर मैं भरूं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो साइन थीटा तो नीचे रह जाएगा और कोस थीटा घूम के कहाँ पहुंच जाएगा? ऊपर। ठीक, साइन से साइन खत्म होगा, कोस स्क्वायर थीटा, कोस इंटू कोस माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और ये क्या बनेगा आपका? 0। ठीक है, तो आपका 0 आंसर आ गया है। ऑप्शन नंबर होगा आपका यहाँ पर थर्ड।
ठीक, अगला चलते हैं 443। 443 देखिए 443 क्वेश्चन में क्या बोला गया। क्वेश्चन है आपका बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान। कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। ये क्वेश्चन है, सिंपल सॉल्व करना है, आंसर बताना है। देखो कोस स्क्वायर थीटा की जगह मैंने आपको बता रखा है, कोस स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या रखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, ठीक। माइनस के बीच में साइन स्क्वायर थीटा का क्या रखेंगे हम, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, नीचे क्या है 1 प्लस कोस थीटा, ठीक। यहां पर स्क्वायर मान लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर खुलेगा तो एक बार प्लस एक बार माइनस में खुलेगा, प्लस वाली कैंसिल हो जाएगी तो क्या बचेगी आपके पास, माइनस वाली वैल्यू बचेगी 1 माइनस साइन थीटा, माइनस यहाँ पर प्लस वाली कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगी आपके पास 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। आई थिंक स्क्वायर छूट गया यहाँ पर, हाँ स्क्वायर था यहाँ पर पूरे का स्क्वायर था, तो ये पूरे का स्क्वायर आएगा, 1 से 1 कट जाएगा, साइन थीटा और ये कोस थीटा माइनस साइन थीटा बनेगा, पूरे का क्या बनेगा होल स्क्वायर। जब फॉर्मूला खोलेंगे तो क्या बनेगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये वैल्यू आप जानते क्या बनेगी 1, 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये फॉर्मूला किसका बनेगा साइन 2 थीटा का। तो आंसर मैच कर सकते हैं आप, 1 माइनस साइन 2 थीटा, 1 माइनस साइन 2 थीटा। ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आई थिंक इसको एक बार चेक कर लेना अपने आंसर शीट में, हो सकता है इसका आंसर गलत दिया हुआ हो, 1 माइनस साइन थीटा आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन 444। देखिए 444 क्वेश्चन में क्या बोला गया आपको, 444 क्वेश्चन है आपका 444। 5 sec थीटा, 5 sec थीटा माइनस 3 tan थीटा माइनस 3 tan थीटा बराबर क्या दिया हुआ है आपको, बराबर दिया हुआ है 5, और वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी है, 5 tan थीटा, 5 tan थीटा माइनस 3 sec थीटा, माइनस 3 sec थीटा। अगर आप ध्यान से देखें जो वैल्यू आ रही है वो आएगी, ऑप्शन अगर आप ध्यान से देखें तो 1 2 3 4, यानी कि इन दो इक्वेशन, इसको आप इक्वेशन नंबर 1, इसको 2, लेकिन इसके बराबर में कुछ वैल्यू आएगी, उसको आप मान लो a। अब यहाँ पर एक चीज आप ध्यान देंगे, जो आंसर आपके आ रहे हैं वो संख्या में है, न्यूमेरिकल आंसर है, मतलब नंबर की फॉर्म में है। इसका मतलब थीटा गायब करना पड़ेगा यहाँ से, जब नंबर की फॉर्म में, तो हम थीटा गायब करेंगे। sec और tan में ऑलवेज रिमेंबर थीटा गायब कैसे होगा, स्क्वायर करके आप इनको जोड़ दो, स्क्वायर करके जोड़ दो। जब आप स्क्वायर करके जोड़ोगे, ठीक है, तो यहाँ से 5 का स्क्वायर 25, यहाँ से भी 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 बनेगा, ठीक है। तो 25 कॉमन आएगा इन दोनों पार्ट में से, sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बनेगा, ठीक है। और यहां पर या ऐसे ना करके प्लस में, क्योंकि कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा, माइनस होता तो फॉर्मूला बन जाता, ऐसे ना समझ के आप इसको ऐसे समझिए, ये बना 25 sec स्क्वायर, ये बना 9 sec स्क्वायर, तो 25 और 9 कितना हो गया 34, डायरेक्ट आप 34 sec स्क्वायर समझो। फिर यहाँ पर 25 tan स्क्वायर, 9 tan स्क्वायर, ये कितना हो गया आपका 34 tan स्क्वायर थीटा, ठीक। यहाँ से एक पार्ट बनेगा माइनस वाला, यहाँ से भी बनेगा एक पार्ट माइनस वाला, तो वो माइनस वाला पार्ट आप ध्यान देके चले अगर, तो क्या बनेगा,
यहां से बनेगा 5 या 15 और 2 30, 30 sec थीटा इंटू tan थीटा। इधर से भी क्या बनेगा 30 sec थीटा और tan थीटा। ठीक है, बराबर में आपको क्या बनेगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस ए स्क्वायर। एक बार आप ध्यान से क्वेश्चन देख लो, क्या क्वेश्चन हमने सही नोट किया। 5 sec थीटा माइनस 3 tan थीटा बराबर 5 और 5 tan थीटा माइनस 3 sec थीटा बराबर निकालना था। हमने स्क्वायर किया इसका, जब स्क्वायर किया इसका हमने तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 और 9 34, 34 sec स्क्वायर आ गया। ठीक है, और यहां से हमने जब 5 का स्क्वायर किया 25 और इसका स्क्वायर किया 9, तो ये 25 और 9 ये भी 34 हो गया। ठीक है, माइनस माइनस। ठीक, तो यहां पर अब हमारा 34 अगर हम कॉमन लेना चाहें, या एक काम करो आप इसे घटा दो, घटा के बाद बन जाएगी, प्लस हो के बाद नहीं बनेगी, तभी गड़बड़ हो रही है। घटाओ इसे, तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका घटेगा। ठीक है, और ये एक माइनस जाएगा एक प्लस, अब बात बन जाएगी, और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर आप कट जाएगा ये पार्ट आपका। 34 कॉमन ले लो यहाँ से, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर आपका क्या बनेगा 25 माइनस ए स्क्वायर। तो यहां से आपका इसकी वैल्यू हो गई 1, ये आ गया 34, 25 माइनस ए स्क्वायर। ठीक, ए स्क्वायर इधर आके प्लस हो जाएगा, और इधर जब हम घटाएंगे इसमें से, तो यहां से 25 ठीक माइनस 34, और ये आ जाएगा आपका -9। देखिए -9 तो नहीं आएगा, एक बार आप माइनस प्लस का चक्कर दे देना, कोई चिन्ह आपका दिक्कत दे रहा है, कोई चिन्ह में आपकी गड़बड़ी हो रही है, हमारे चिन्ह में कोई डिस्टरबेंस हो रहा है। ठीक, तो वो आप देख लेना, ये +9 आएगा। ठीक है, ऐसे करना है सेम, तो ए की वैल्यू यहां से आपकी आएगी 3, वरना ये पूरा क्वेश्चन चेक करना पड़ेगा, आपको बोरिंग लगेगा। ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, आपको जैसे मैंने करा ऐसे ही आएगा, बस आप प्लस माइनस का एरर को चेक कर लेना खुद, इतना आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा यहां से 445। ठीक है, 445 क्वेश्चन क्या है, इसको पहले मैं हटा दूं यहाँ से। क्वेश्चन है आपका sec a प्लस कोस ए इंटू sec a माइनस कोस ए का मान क्या होगा। ठीक है, 445 sec a प्लस कोस ए इंटू sec a माइनस कोस ए। सबसे पहले तो मल्टीप्लाई कर दो, क्या बनेगा sec स्क्वायर a माइनस कोस स्क्वायर ए, ये बनेगा। अब यहां पर आंसर किस तरह किया हुआ है, आंसर tan साइन में आया हुआ है, तो यहां पर हम इसको क्या लिखेंगे, sec को 1 कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए, 1 मान लेंगे, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और नीचे आपको क्या जाएगा, ये नीचे आएगा आपका कोस स्क्वायर ए। ऊपर क्या बना आपका, अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर साइन स्क्वायर ए बनेगा, ऊपर साइन स्क्वायर ए, नीचे कोस स्क्वायर ए, साइन अपॉन कोस आप जानते हैं tan स्क्वायर ए। तो ये आपका यहां से आंसर हो जाएगा tan स्क्वायर। नहीं, एक दिक्कत हो गई, जल्दी में हमने ध्यान नहीं दिया, ये आंसर नहीं आएगा। यहाँ पर कोस की कोस में मल्टीप्लाई होगी तो स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो यहाँ पर कोस की पावर 4 बनेगा, ये ध्यान नहीं दिया गया। ठीक, और नीचे क्या आएगा आपका कोस स्क्वायर ए। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ हम क्या कर सकते हैं, एक बार माइनस एक बार प्लस में इसको आप खोल, इसको एक बार माइनस एक बार प्लस में खोल, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए और 1 प्लस कोस स्क्वायर ए अपॉन क्या है आपका कोस स्क्वायर ए। ये आप जानते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए क्या बनेगा साइन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस कोस स्क्वायर ए
और नीचे क्या है आपका यहाँ पर कोस स्क्वायर ए। आंसर उसने किस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है, tan में करके दिया हुआ है आंसर उसने। हाँ चलिए, तो ये हमारा हो जाएगा साइन अपॉन कोस tan, ठीक है। तो यहाँ पर हम साइन के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। अब साइन बटे कोस अलग कर लेंगे और इस पूरे के बटे कोस अलग कर लेंगे। कोस स्क्वायर यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से साइन अपॉन कोस जब आप करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका tan स्क्वायर ए, कोस से कोस कटेगा, क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए, ठीक। तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा है, फोर्थ, साइन स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए, चौथा आपका आंसर आएगा। 444वें क्वेश्चन में अगर आपको कोई दिक्कत आए, हालांकि आना नहीं चाहिए, एक बार माइनस करके देख लेना या प्लस करके देख लेना, ऐसे ही आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब मैं फिर से दोबारा से कराऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आप उसको करके देखना, अगर कोई दिक्कत आए तो मैं आपको फिर भी अगले लेक्चर में डिस्कस कर दूंगा, लेकिन तुरंत आप कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है। तो फाइनली हम तो इस समय डेली यहाँ पे नहाने आते हैं, आप देख सकते हैं कैसी हालत है, नहा रहे हैं, ठीक, फैन भी ऑफ है। ये देखिए पसीना अगर किसी को दिखाई दे रहा है, ठीक, तो बहुत पसीना आ रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो चलिए, वीडियो काफी लंबा हो रहा है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टाटा एंड टेक केयर।